सबसे पहले मेरी यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों से विनती है, मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया करके चुपचाप बैठ जाओ। सभी लोग अपनी बात यहाँ रखने आए हैं, तुम्हें किसी की अच्छी लगे किसी की ना अच्छा लगे, भाई सुन लो, अपने आप बाहर जाकर फैसला कर लियो। ये एक ऐसा माहौल बनाओ जहाँ सब सोच के लोग आए हुए हैं। ये एक ऐसा मंच है, हर आदमी को मौका दिया था बात सुनने का। भाई तुमने अच्छी लगे सुन लो, ना अच्छी लगे बैठ जाओ। भाई तो मेरे आपसे विनती है, जितनी देर मैं बोलूं प्लीज हाथ जुड़वा लो, 31 चुप होकर सुन लो मेरी बात। मैं 7 समुद्र पार करके थारे बीच आ रहा हूं, अपना काम धंधा छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के। मैं आड़ा वेला नहीं फिरता, मेरे पे मेहर कर दो, मेरी बात चुपचाप सुन लो। सही बात कहूंगा, गलत एक बात नहीं कहूं। सबसे पहले यहां उपस्थित और जहां तक मेरी आवाज जारी है, मैं इस नारी शक्ति को नमन करता हूं। वो नारी शक्ति जो हर वक्त हर पल हमारे साथ है। वो कभी दादी नानी के रूप में, कभी माँ बुआ के रूप में, कभी मासी भाभी के रूप में, कभी हमारी बेटियां, कभी आप इस धरती की जननी हो, आप जन्म जननी हो। मैं इस जन्म जननी नारी शक्ति को सबसे पहले सम्मान करूंगा, नमन करूंगा। आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी रही है हमेशा इस समाज का निर्माण करने की, आज उससे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे आई हुई है। आज ऐसी जिम्मेदारी नारी समाज पे कभी नहीं आई जितनी आज आई हुई है। आप नारी समाज, इस समाज का, इस देश का, इस धरती का, आप किसी कौम धर्म में हो, आप इस देश का, धरती का निर्माण करती हो। आज हमारा समाज, स्पेशली अपना समाज इतने बड़े खतरे में है। आज इस नारी समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हमारे रिश्तों में इतनी खटास आई हुई है, एक घर नहीं बसा हुआ। मैं यहां नेताओं के नारे जरूर लगाऊंगा। उन नेताओं ने जिन्होंने हमारे लिए हमारे मार्ग दिखाए, हम उनका मार्ग छोड़ के जहां सर छोटू राम गया था वहीं पर ताला लगा के उनके नारे लगाने से काम नहीं होगा। मेरी नारी शक्ति में थोड़ी देर आप पे फोकस रखूंगा। आज हमारा परिवार ऐसे टूट गया है, कोई किसी के पास रह गया राजी नहीं, साथ रह के राजी नहीं। तुम एक बेटी ने ब्याह कर लिया हो, जब तक उसको अपनी बेटी नहीं बनाओगे वो तुम्हारी बेटी नहीं बनेगी। जब तक वो बेटी सास ससुर को अपने माँ वाला मान सम्मान नहीं देगी, वो नहीं घर बसेगा। और वही हालत आज हमारे हैं। आप नारी शक्ति को, इस समाज को पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, फिर से बसाना पड़ेगा। आज हम इतने गलत हालात से चल रहे हैं कि आप प्लीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं सिर्फ जिम्मेदारी दे रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा किसी पे। वो नारी शक्ति हो आप, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तब भी हमारी रीढ़ बढ़कर आप खड़ी रहती हो। प्लीज और कोशिश करो, संवारो समाज को। हम तो घरों से बाहर निकल जाते हैं आपके भरोसे घर छोड़ के। अब तो आप तुम्हारी बराबर कमाने भी लगी हो, हमारे साथ कंधे कंधे मिल चल रहे हो। एक इस समाज का बेहतर निर्माण करो। दूसरी तरफ हमारा पुरुष समाज, वो बाप जो अपने बेटे बेटी को ऐसा महान देखना चाहता है, खुद पाटे लत्ते पहन लेगा, खुद कम खा लेगा, इस आस में जीता है कि मेरे बेटे बेटी ऐसे महान बने कि मेरा सीना चौड़ा हो जाए। वो हर दुख सह लेता है, हर कष्ट सह लेता है, लेकिन आज वो बेबस खड़ा है। आज वो बेबस खड़ा है। मत बोलो, तुम मत मुंह खोलो, तुम सारे बेबस हो। आज ये हमारे जवान खड़े हैं, इनके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी है। मैं दावे से कह सकता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आज हमारा 20% जवान भी जिम्मेदार नहीं है। कोई मां बाप का सम्मान करके राज्य नहीं है। आज हमारी मजाल नहीं कि हम अपने बच्चों के सामने खड़ा उससे सवाल कर ले। हमें नहीं पता हमारा बालक कित गया, रात ने कोर्ट में आओगा, कोर्ट में नहीं आओगा। भाई जवानों, थारी जिम्मेदारी है। हमने तुम्हें सब कुछ बना के दे दिया है। इस समाज ने संभाल लो, इस देश ने संभाल लो, जिम्मेदार बन जाओ मेरे बेटो, ना तो हमारा अंत बहुत करीब है। मारे तक है जट्टा की दुनिया, मारे बाद तोते बोलेंगे, काग बोलेंगे रे, जो नहीं समझे तो तुम। भाई समझ जाओ, समझ जाओ, छोड़ो, हिम्मत कर लो मेरी बेटियों, तुम्हारी भी बराबर जिम्मेदारी है। छोड़ दो ये गिले शिकवे, समय पे घर बसाने शुरू कर दो। बहुत बुरा हाल है। आज गांव में बालक पैदा होने की खबर नहीं आती, मरण की रोज खबर आओ है। मेरे गांव में मेरी उम्र के 60% लोग जालिए,
मैं 2 दिन गांव में गांठ का आया, मैंने गाड़ा में एक बालक नहीं दिखा। क्यों? बालक कद होंगे, घर क्यों कर संभलेंगे? आप प्लीज, जो समाज के भाई या सबकी जिम्मेदारी है, समझ जाओ, सोच जाओ, ना तो हमारा अंत बहुत करीब है। ये महापुरुषों के नारे लगाने से हमारे समाज का भला कतई नहीं होना। नारे जरूर लगाओगे, ऐसा काम करो ना, ये सारी दुनिया जाट के लिए नारे लगाओ है, सारी दुनिया जाट का सम्मान करे। हम क्यों नारे लगाओ? दुनिया लगाओ हमारे लिए, और हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमें करना होगा। मैं पिछली बार भी आया था, मैंने जयपुर से यही बात करी थी, मैं हर आदमी को जिम्मेदार ठहराता हूं। जब तक हम जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, हमारे एक वही समाज का निर्माण नहीं होगा। तो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो, जिम्मेदारी समझो, इस समाज को बचा लो, नहीं तो ज्यादा दिन नहीं रह रहे हैं। तुम उस तरह कर रहे हो जैसे बिल्ली आ जा, सारे कबूतर आंख बंद कर ले, और वह बिल्ली एक ने ठारी, उन्हें लेगी, मैं तो बच गया। नहीं बचोगे, एक एक बारी सारे कबूतर उठेंगे। समझ जाओ, समझ जाओ। मैंने वहां भी चेतावनी दी थी, यह भी चेतावनी दे रहा हूं। हम इस टाइम बहुत ही गलत दौर से गुजर रहे हैं। ये समाज बहुत ही हार्ड टाइम से गुजर रहा है। इसको संभालो, सब अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी को ठीक से संभालो। एक बात और कहूंगा मैं, भाइयों ने जल्दी है, टाइम की कमी है, और बहुत लोग आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं बात को। मैंने एक 2 मिनट का टाइम और दे दो भाई। मेरा एक और कहना है, मैं जो महापुरुष हैं कुछ हमारे, इन महापुरुष, जब किसी समाज का अंत लाना हो, समाज को खत्म करना हो, तो उनका पुराना इतिहास खत्म कर दो और नया इतिहास लिख दो। वही हमारे साथ हो रहा है। ऐसे ही एक महापुरुष का थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा भाई। 2 मिनट दे दो मैंने, 2 मिनट दे दो मैंने। कोई बात नहीं मेरे, ये दूरता आ रहे हैं मेरे यारों, तरस खा ले थोड़ा सा, बस ले लूं समय, ले लूं समय। ओ भाई ये थारी कुछ नहीं रही भाई, लोग कह दो कह दी है भाई, लोगों ने कह दी भाई 2 मिनट रुक जाओ भाई। तो जी बात ये है, हमारे कई महापुरुष ऐसे हुए हैं, उनमें से एक महापुरुष हुए हैं मेरे गांव के साथ, दादा कुशाल सिंह दैया। आप ये बता दो, दैया खाप के लोग भी होंगे, बहुत सारे जाट भी होंगे। मैंने बताया दादा कुशाल सिंह दैया कौन था? कोई नहीं जानता। दादा कुशाल सिंह दैया वो थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर का शीश बचाने के लिए अपने शीश का बलिदान दिया था। वो बड़ खालसा गांव के हैं, मैं पिथोपरे का हूं, हमारे बीच में जीटीडोज जा है। जब औरंगजेब ने सच्चे बादशाह गुरु तेग बहादुर जी को धोखा देकर बुलाया और ये कहा कि भाई या तो इस्लाम कबूल कर ले या सर कलम कर दिया जाएगा। सच्चे बादशाह गुरु तेग बहादुर ने देखा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, जो करना करो, तो उनका सिर कलम कर दिया गया। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लंबा नहीं करूंगा। तो उनके शिष्य उनका शीश लेके निकल लिए आनंदपुर साहब की तरफ। तो उनको औरंगजेब की सेना पीछे लगी, उन्होंने गढ़ी गांव में शरण ले ली। चारों तरफ से अंग्रेज की सेना ने घेर लिया, और उसके बाद दादा कुशाल कह दिया कि भाई या तो शीश दे दो और नहीं तो सारे गांव में कत्लेआम किया जाएगा। दादा कुशाल दैया ने अपने बच्चे को बोला, बेटे को, बेटे चाल हेली में तलवार उठा, मेरी गर्दन कवर कर और मेरा शीश मेरा शीश आनंदपुर साहब पहुंचा और ये शीश औरंगजेब को वापस भेज। वो दादा कुशाल सिंह दैया अगर जो उसके विचारों को पढ़ा जाता, बताया जाता, तो हमारे और सिखों के बीच में कभी तलवार नहीं खींचती। हमारे सिख भाई बार बार नाराज होते हैं, कई चीजें होती हैं, वो हमारे भाई हैं, एक शरीर, हम 2 लोग और एक शरीर हमारा। तो भाइयों, ऐसे ऐसे महापुरुषों को दबा दिया गया। अब मैं उनके लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, ऐसे ऐसे महापुरुषों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और आपको मेरे को आपका सबका सहयोग चाहिएगा। मैं सर छोटू राम की प्रतिमा लगाने के लिए अमेरिका से आया हूं, वो तोड़ दी गई थी, मूर्ति तैयार है। जब वो तैयार हो जाएगी बनकर, मैं आप सबको बुलाऊंगा, और मैं आपको नहीं 36 कौम को बुलाऊंगा। सर छोटू राम 36 कौम के मसीहा थे, वहाँ 36 कौम आवेगी और उनका वो मूर्ति का अनावरण होगा, और हम सब मिलकर फिर वहाँ पे अपना देखें क्या करेंगे। तो इसलिए मैं अब जो भाई बच्चों जवानों, तुमने मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर जिम्मेदार हो जाओ बेटे, सारी जिम्मेदारी भी अगर देश नहीं बसेगा। ठीक है,
भाई ठीक है, अगली बार अमेरिका आऊंगा, ये मैंने 1 घंटे का टाइम देकर आऊंगा, नहीं तो कभी नहीं आऊं। पक्की बात है, मैं 20 मिनट के लिए हाथ लाल नहीं आऊं भाई, है मेरे यारियों, कोई बात हुई। चलो भाई, सबको राम राम, सबको नमस्ते, मेरी नारी शक्ति सबको नमस्ते, सबको राम राम। खुश रहो, आबाद रहो, और फिर नारा लगा दो, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय हो।